नमस्कार भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पॉकेट ऑप्शन ट्रेडिंग पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक एक्सपर्ट लेवल स्ट्रेटजी के बारे में। इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी लगभग 80% है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो भाइयों, मैं आ चुका हूँ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर और देख सकते हैं यहाँ पर मैंने स्ट्रेटजी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करी हुई है। इसमें 3 आपको सेम ही टूल्स यूज़ करने हैं, यानी 3 मूविंग एवरेजेस यूज़ करने हैं, जो कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी EMA है। तो यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपको EMA ले लेना है। वैल्यू ध्यान दीजिएगा, एक की 5 है, कलर इसका रेड है, 2 पॉइंट्स की थिकनेस है। जो सेकेंड है वो भी EMA है, जैसे मैंने बोला सारे सेम है। ड्रॉप डाउन मेन्यू से EMA ले लेंगे आप। पीरियड इसकी वैल्यू 13 है, कलर इसका जो है ग्रीन है, 2 पॉइंट्स की थिकनेस रख सकते हो। तीसरा जो है ये 55 वैल्यू का, ये भी EMA है। स्टाइल में जाकर कलर आप इसका ब्लू रख लो और 2 पॉइंट्स की थिकनेस आप रख सकते हो। तो ये हमारा टूल कुछ जो है स्ट्रेटजी कुछ हमारी बन के तैयार हो जाएगी। अब इसमें आप एक एक्स्ट्रा टूल यूज़ कर सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, लेकिन ये आपको कन्फ्यूज़ भी कर सकता है। अब इन केस अगर आपको थोड़ी सी हेल्प चाहिए तो आप इस टूल का यूज़ कर सकते हो। ये थोड़ा सा आपको जो है प्राइस का ओवरऑल जो डायरेक्शन है उसके बारे में बताएगा, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको रिमूव भी कर सकते हो। ये एक्सेप्शनल ऑप्शनल टूल है, अगर आप चाहो तो रख सकते हो, चाहो तो ना रखो इसको। तो MACD पे आपको अगर कभी भी इस पर सिग्नल मिलता है तो MACD पर आपको सिर्फ यही देखना है कि जीरो लाइन से जिस डायरेक्शन में आपको सिग्नल मिल रहा है उसी डायरेक्शन के नीचे ये हिस्टोग्राम फॉर्म होने चाहिए। ये जीरो लाइन है हमारी सेंटर की लाइन, जीरो लाइन से नीचे यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। अगर डाउनवर्ड सिग्नल मिल रहा है, अपवर्ड मिल रहा है, तो जीरो लाइन से ऊपर ये हिस्टोग्राम्स फॉर्म हो रहे हैं। बस यही आपको देखना है। तो इसको हम रिमूव करके चलेंगे और सिर्फ सिंपल सिग्नल्स पर यहाँ पर फोकस करेंगे कि सिग्नल जो है हमें कैसे मिलेगा, बिल्कुल बिना किसी कंफ्यूजन के साथ। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये 3 लाइनें हैं, तीनों ही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है और ये तीनों ही एक दूसरे के साथ कभी कभी पैरेलल चल रही है, कभी कभी एक दूसरे को ये कट कर दे रही है। लेकिन इसमें से जो ये 2 लाइनें हैं इनको आप देख रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को या तो टच कर रही है या तो कट करती हुई जो है काफ़ी देर तक ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली ये जो है ऐसा कर रही हैं। लेकिन अगर आप तीसरी लाइन देखो, जो हमारी लास्ट वैल्यू की लाइन है, 55 वैल्यू की EMA की लाइन है, इसको ये जल्दी कट नहीं करती है। हालांकि यहाँ पर कट हुआ है लेकिन जल्दी ये इसको कट नहीं करती। देख सकते हो काफ़ी देर तक ये पैरेलल यहाँ पर एक कट हुआ था। तो काफ़ी आपको देर तक सिग्नल मिलता है और कभी कभार क्या होता है ये लाइनें जो है यहाँ तक आकर इसको टच करके बाउंस बैक हो जाती हैं, बाउंस बैक करके बिना कट करे ये वापस भी चली जाती हैं। तो ऐसा केस होता है तो आपको ट्रेड नहीं प्लेस करनी। और इससे भी बढ़िया मैं आपको एक सिग्नल बताता हूँ। इससे पहले आप इन दोनों लाइनों को देखोगे, सिग्नल आपको जब मिलेगा वो आपको मैं बता देता हूँ कहाँ मिलेगा। आपको सिग्नल मोस्टली इससे थोड़ा सा कट जो हो रहा है, इसके ये दोनों लाइनें इसको जो कट करी इससे थोड़ा सा पहले ही मिल जाएगा। आप इन दोनों लाइनों को देखोगे, रेड लाइन ग्रीन लाइन को जिस डायरेक्शन में कट करेगी आपको तैयार हो जाना है उसी डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करने के लिए। जैसे यहाँ पर ये ऊपर से नीचे ग्रीन को कट कर रही है, कभी कभार ये भी बाउंस बैक करती है, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इसकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा है नहीं स्ट्रेटजी की। तो ये जो है यहाँ पर ऊपर से नीचे ग्रीन लाइन को इसने कट किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको तैयार हो जाना है ट्रेड प्लेस करने के लिए। अब जैसे ही ये दोनों लाइनें हमारी ब्लू लाइन को अप्रोच करना स्टार्ट कर देंगी, यानी इसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देंगी, आपको ट्रेड तुरंत प्लेस कर देना है, क्योंकि करेक्शन फेज आपको देखने को मिल सकता है। अप्रोच में ज़्यादा स्कोप है क्योंकि कट होने के बाद करेक्शन फेज आपको ऐसा कुछ चिप्ड मोमेंटम या करेक्शन का फेज देखने को मिल सकता है। हालांकि कट होने के बाद भी 2 काफ़ी हेल्दी रेड कैंडल्स बनी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में कभी कभार ये बाउंस बैक भी हो जाती है। तो बाउंस बैक के टाइम पर भी आप जो है ट्रेड प्लेस करके विन कर लोगे, क्योंकि आप अप्रोच पर ही जो है ट्रेड कर रहे हो। यानी ये लाइनें यहाँ से चली, यहाँ इसने कट किया इसको, और ये जैसे ही आगे बढ़ी आपने देखा कि अप्रोच हो रहा है और उस पर ही ट्रेड प्लेस कर दी। तो इसका जो है यूज़ करके आप जो है अच्छे से, ये हमारा डाउनवर्ड है, ऐसा ही जो है आप अपवर्ड जो है कंडीशंस में भी ट्रेड कर सकते हो। तो जो है ये हमारा सिग्नल है, वाइस वर्सा केस में भी जो फॉलो होता है। इसकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा अच्छी है नहीं, लेकिन इसको हम अपने हिसाब से थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर और अच्छी एक्यूरेसी के साथ इसको जो है मैंने आपको बताया कि कब आपको कैसे किस हिसाब से सिग्नल्स मिल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और किसी भी करेंसी पर, किसी भी एसेट पर मुझे सिग्नल मिल जाता है तो मैं उस पर आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ इसी स्ट्रेटजी का यूज़ करके। तो भाइयों, यहाँ पर हमें सिग्नल मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर डाउनवर्ड ट्रेड यानी नीचे के डायरेक्शन की ट्रेड में प्लेस करना प्रेफर करूँगा। 3 अलग अलग ट्रेड्स मैंने प्लेस कर दी है, अभी और भी ट्रेड्स मैं प्लेस करूँगा अगर ये लाइनें अप्रोच करती है हमारी ब्लू लाइन को, जो कि हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल है। एक सिग्नल हमें यहाँ पर मिल चुका है जिसके बेसिस पर हम ये डाउन की ट्रेड प्लेस कर रहे हैं। 2 मिनट मैंने टाइम ड्यूरेशन पर ट्रेड लगाई है। 3 मिनट भी मैं कर सकता था, 3 मिनट में करूँगा भी आगे इन केस अगर कोई करेक्शन फेज आता है तो।
और अगर ये लाइनें सीधे सीधे इसको अप्रोच करती हुई नीचे की तरफ बढ़ती जाती है और कैंडल भी उसी हिसाब से डाउनवर्ड रेड कैंडल हेल्दी बनते जाएंगे, तो फिर हमें और ट्रेड्स प्लेस करने का यहाँ पर मौका भी नहीं मिलेगा उतना। तो ये भी आपको ध्यान देना होगा। अभी मैं वेट करूँगा यहाँ पर इसके जो है माफ़ करिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा स्टक हो गया शायद प्लेटफॉर्म, इसको मैं सही कर लेता हूँ। तो भाइयों थोड़ा सा कनेक्शन का इशू हो गया था, माफ़ करिएगा। ये 3 ट्रेड्स हमने प्लेस करी है और जिस हिसाब से अभी प्राइस रिएक्ट करेगी, अगर ये लाइनें सीधे सीधे अप्रोच करेंगी प्राइस यहाँ पर डाउनवर्ड जाएगी और ट्रेड्स प्लेस करने की हमें फिर कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी एक सिग्नल हमें ऑलरेडी मिल चुका है। ये लाइनें एक दूसरे से जो है पैरेलल चल रही थी, यानी चिप्ड मोमेंटम का फेज था, प्राइस कहीं नहीं जा रही थी और अभी प्राइस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है यहाँ पर ढकेली जा रही है। और यहाँ पर ये तब तक जाएगी जब तक या तो इंटरसेक्शन नहीं हो जाता या फिर इसको टच करके ये दोनों लाइनें फिर से जो है बाउंस बैक करके फिर से ऊपर की डायरेक्शन में ना चली जाए। ट्रेड हमने 2 मिनट की अपनी पहले ही प्लेस करी थी, 3 मिनट की भी मैं ट्रेड प्लेस करता अगर यहाँ पर हैमरहेड कैंडल बनती या फिर यहाँ पर एक काफ़ी तगड़ी ग्रीन कैंडल बनती, क्योंकि मैं जिसको करेक्शन के फेज में जो है ट्रीट करता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और हमारी ट्रेड्स यहाँ पर ठीक ठाक मार्जिन के साथ सारी ट्रेड्स हमारी विन हो गई हैं। 3 ट्रेड्स हमने लगाई है, 3 की तीनों ट्रेड्स हमारी विन हो गई हैं। और जैसा मैंने बताया था कि अप्रोच जब होता है, लाइनें जब EMA की अप्रोच करती है इस हमारी जो लास्ट लाइन है जो सिर्फ इंटरसेक्ट होती है, इस पर अगर आपको कभी भी आप अगर ट्रेड करते हो तो अप्रोच में आपको ज़्यादा अच्छे मार्जिन के साथ आप विन करोगे, ना कि इंटरसेक्शन होने के बाद, क्योंकि ये लाइनें यहाँ पर आके इससे बाउंस बैक भी कर सकती, बाउंस भी कर लेंगी और ये होता भी है मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि ये बहुत ही रेयर सिग्नल है, बहुत रेयर कंडीशंस में मिलता है। इन केस आपको कोई एक वीक सिग्नल मिल जाता है, आप देख रहे हो लाइनें अप्रोच कर रही है, आप वहाँ पर ट्रेड प्लेस करके अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। और ध्यान रहे इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 60 से 70% ही है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं है। अगर आपको बहुत तगड़ी एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजीज चाहिए तो हमारे प्रीवियस वीडियोस देखना ना भूलें। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।